नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपीएसी नामेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। यह नामेनक्लेचर नामकरण विधि को हम पढ़ने वाले हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये यूपी टीजीटी में आता है, इसको हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो में से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नामेनक्लेचर। कार्बनिक यौगिकों का नाम उनकी संरचनात्मक विशेषताओं पर आधारित होता है। इनकी संरचनात्मक विशेषताओं को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनकी पहचान करके एक निश्चित क्रम में जोड़कर आईयूपीएसी नाम प्राप्त किया जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहला पॉइंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स द्वितीयक पूर्व लग्न प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्राथमिक पूर्व लग्न। तीसरा है वर्ड रूट और चौथा है आपका प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब हम इसमें पढ़ते हैं वर्ड रूट क्या होता है। कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी सतत श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करते हैं। जैसे C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नोन और C10 को डेक और C11 को अनडिक, C12 को डोडिक कहते हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या है? यदि कार्बनिक यौगिक में केवल एक से अधिक कार्बन होने पर उनके बीच केवल एकल बंध हो तो उसे एन, एक से अधिक डबल बॉन्ड हो तो इन, एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन कहते हैं। जैसे CH4, इसका क्या हो जाएगा, इसमें एक कार्बन है इसलिए मेथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका एन आ गया, मेथ प्लस एन मीथेन हो गया। अब CH3 इसमें क्या सिंगल बॉन्ड है और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है इसलिए एथ प्लस एन ईथेन हो गया। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें भी 2 कार्बन है लेकिन बॉन्ड डबल है इसलिए एथ प्लस इन एथीन हो गया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 2 कार्बन है इसलिए एथ हुआ लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन हुआ, एथाइन हो गया इसका। सेकेंडरी प्रीफिक्स, किसी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित वह परमाणु अथवा परमाणु समूह जो उसके गुणों को निर्धारित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। सेकेंडरी सफिक्स SS क्रियात्मक समूह की प्रकृति को व्यक्त करता है। जैसे COOH, इसको ओइक एसिड कहते हैं। CHO अल ग्रुप कहते हैं, एल्कोहल से बना है। और C डबल बॉन्ड O ये कीटोन, तो इसलिए इसको 1 लिखते हैं। NH2 अमीन ग्रुप, CONH2 एमाइड ग्रुप, CN नाइट्राइड ग्रुप, तो ये जुड़ता है। अगर C डबल बॉन्ड OR है तो इसको O8 बोलेंगे, OH है तो अल बोलेंगे। HCOOH इसको मेथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा मेथनोइक एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस ये क्या हो गया, एथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, इसलिए ये बन गया एथनोइक एसिड। एथ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन, एक कार्बन इसका एक कार्बन इसका है, 2 कार्बन हो गया। और 1 क्यों आया, क्योंकि इसमें COOH ग्रुप है इसलिए ओइक ग्रुप आया। और एन क्यों आया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो एथेनोइक एसिड हो गया। अब HCHO, एक कार्बन है इसलिए मेथ और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन और CHO ग्रुप है इसलिए अल, तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। CH3CHO 2 कार्बन है इसलिए एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन और CHO ग्रुप है इसलिए अल्कोहल है, CHO ग्रुप इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अल हो गया, इसका नाम हो गया एथेनॉल एल्कोहल। अब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोप प्लस एन प्लस 1, ये हो गया प्रोपेनॉन। CH3 CH2 NH2 एथ प्लस एन प्लस अमीन, ये हो गया एथनामीन। CH3 CO NH2 एथ प्लस एन प्लस एमाइड, ये हो गया एथनामाइड। HC ट्रिपल बॉन्ड N मेथ प्लस एन प्लस नाइट्रिल, ये हो गया मेथनाइट्रिल। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 मेथिल प्लस एथ प्लस एन प्लस O8, तो हो गया मेथिल एथेनोइक एसिड।
मेथोनेट हो गया। CH3CH2OH तो एथ प्लस एन प्लस ओल तो हो गया एथेनॉल। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ गया, जैसे CH3 मेथिल ग्रुप है, CH2CH3 एथिल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा CH2CH2CH3 एन प्रोपिल, और CH3CH2CH3 तो आइसोप्रोपिल ओल्ड वर्जन एंड 1 मेथिल एथिल इसको कह देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये प्रीफिक्स हो जाएंगे। किसी भी किनारे से दूसरे कार्बन पर केवल एक कार्बन की शाखा है तो इसे आइसो कहते हैं। जैसे 1 2 दूसरे नंबर पर है इसलिए आइसो बोल देंगे। आइसो पेंटेन, पेंटेन क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन इसलिए आइसो पेंटेन हो गया। यदि कार्बन श्रृंखला में कोई शाखा ना हो तो इसे नॉर्मल एन कहते हैं। एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5 तो ये हो गया नॉर्मल एन, इसमें एक भी शाखा नहीं इसलिए नॉर्मल एन ब्यूटेन कहेंगे, एन पेंटेन कहेंगे। पेंटेन क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है इसलिए एन पेंटेन कहेंगे। ये ब्यूटेन रॉन्ग लिखा है, क्योंकि या तो यहाँ पे एक कार्बन ना हो, इसको हटा दीजिए तब आपका हो जाएगा। किसी भी किनारे से दूसरे कार्बन पर एक कार्बन की 2 शाखा हो तो इसे नियो कहते हैं। मतलब कि क्या हो, किसी भी किनारे से दूसरे किनारे पर एक कार्बन की 2 शाखा हो। जैसे ये किनारे है, इस किनारे से ऊपर नीचे 2 शाखाएं दिख रही हैं, एक कार्बन की ये, एक ये, तो ये क्या कहलाएगा? नियो कहलाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है इसमें, और इसमें चौथे नंबर पे क्या लगा है? चौथे नंबर पे क्या है आपका? लगा है कार्बन के ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, तो इसको प्रिंसिपल चेन कहेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, अगर OCH3 है तो इसको मेथॉक्सी कहेंगे, OCH2CH3 है तो एथॉक्सी कहेंगे, NO3 है तो नाइट्रेटो कहेंगे, NO2 है तो नाइट्रो कहेंगे, ONO है तो नाइट्रियोटो कहेंगे, F है तो फ्लोरो कहेंगे, Cl है तो क्लोरो कहेंगे, Br है तो ब्रोमो कहेंगे, I है तो आइडो कहेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स PR PP तो प्राथमिक पूर्व लग्न, यह प्रिंसिपल चेन के चक्रीय प्रकृति को व्यक्त करता है। जैसे इसमें साइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो हो गया, इसमें स्पायरो हो गया। मतलब कि अगर किनारे किनारे पे जुड़ा है तो साइक्लो, अगर बीच से भी एक जुड़ गया तो बाईसाइक्लो, क्योंकि इसमें 2 साइकिल दिख रहे हैं। अब स्पायरो क्यों हो गया? कि इसमें एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। अब देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं। असाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्राइमरी सफिक्स इसमें क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है और ये फर्स्ट वाला है। तो प्रिंसिपल चेन वह चेन होती है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक हो। यदि समान कार्बन परमाणुओं वाली 2 श्रृंखलाएं संभव हो जिससे अधिक शाखाएं जुड़ी हो तो वह मुख्य श्रृंखला होती है। प्रतिस्थापियों की स्थिति को व्यक्त करने के लिए मुख्य श्रृंखला का अंकन किया जाता है। अंकन सदैव उस किनारे से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी नज़दीक होता है। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित है तो सभी प्रतिस्थापियों को मिलने वाली लोकेशन नंबर का योग छोटा होना चाहिए। यदि दोनों किनारों से अंकन करने पर प्रतिस्थापियों को मिलने वाली लोकेशन नंबर एक समान है तो नंबरिंग प्रतिस्थापियों के नाम के वर्णमाला के क्रम में करते हैं। एक से अधिक प्रकार की प्रतिस्थापी उपस्थित होने पर उनका नाम सदैव वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थिति को व्यक्त करने के लिए उनके नाम के पूर्व लोकेशन लिखी जाती है। यदि किसी प्रतिस्थापी की संख्या 1 से अधिक है तो उसके लोकेशन नंबर को 1 से अधिक बार लिखा जाता है। जैसे CH3 CH2 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 CH3 SP हो गया, PP हो गया और WR, ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो ये हो गया हेक्सेन। क्यों हेक्सेन? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है इसलिए हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, हेक्सेन हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
तो यहाँ पे 2,5 डाई मेथिल हेप्टेन हो जाएगा। हेप्टेन क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 7 कार्बन कंपाउंड अटैच है। अब 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 3 पे जुड़ रहा है और 4 पे जुड़ रहा है, तो ये 3 एथिल, क्योंकि यहाँ पे एथिल ग्रुप है, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है। CH3 CH2 CH2 CH3 C ये नाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 एथिल, क्योंकि चौथे पे एथिल ग्रुप जुड़ रहा है, C2H5 और 3 डाई मेथिल, यहाँ पे डाई मेथिल है, डाई मेथिल हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है। CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3, तो इसमें नाम हो जाएगा 3 एथिल 2 डाई मेथिल हेक्सेन। अगला है CH3 CH2 CH2 और इसका नाम क्या हो जाएगा 4,1 डाई मेथिल एथिल ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों? क्योंकि इसमें 8 कार्बन है और एथिल मेथिल डाई मेथिल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे चौथे पे 2 मेथिल ग्रुप अटैच है। अब इसका हो जाएगा 3,4 डाई एथिल हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 पे इधर एथिल ग्रुप है, इधर एथिल ग्रुप है, तो हेक्सेन ग्रुप हो गया ये। अब यहाँ पे 3 डाई एथिल पेंटेन, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम अटैच है और ये 3 डाई, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, डाई एथिल पेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे ई शेप में तो 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा ये, क्योंकि इसी से जुड़ रहा है 3 मेथिल, इधर से ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप, तो 3 मेथिल पेंटेन। अब यहाँ पे 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका डाई मेथिल प्रोपेन। और ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे 2 से ही अटैच है, 2 मेथिल प्रोपेन। नेम ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लो सिस्टम, तो इसमें साइक्लोप्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन है, में इसमें साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है, साइक्लोहेप्टेन 7 कार्बन है, इसलिए। तो अब आगे आ जाते हैं, इसमें देखेंगे बाईसाइक्लो सिस्टम में देखेंगे ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज चेन है, बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन है इसमें, और बाईसाइक्लो 210 पेंटेन हो जाएगा ये, और बाईसाइक्लो 2 हेप्टेन। स्पायरो सिस्टम, इसमें एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल रहता है या 2 अटैच रहते हैं, तो ये स्पायरो 2,3 हेक्सेन हो गया, क्योंकि इसमें 3 6 कार्बन है, और इसमें स्पायरो 3,5 नोनेन हो गया, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, ये 3 6 3 9 कार्बन है, इसलिए ये नोनेन हो गया। अगला है नेम ऑफ एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें हो जाएगा अंदर 5 कार्बन, इसलिए प्रिंसिपल चेन हो गई एथिल साइक्लोपेंटेन, और इसमें हो जाएगा आपका प्रिंसिपल चेन साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। 4 कार्बन प्रिंसिपल चेन, 4 कार्बन प्रतिस्थापी हो गया, तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन हो गया। ये 1 एथिल 3 मेथिल, ये इसके डायग्राम से 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, और ये 3 एथिल 1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन, और ये वर्ड रूट हो गया डाईसाइक्लोप्रोपिल मीथेन। तो ये आपका कंप्लीट ऐसे हो जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 1,3 डाईसाइक्लोप्रोपिल प्रोपेन। नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रिंसिपल चेन के चुनाव में इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि सभी मल्टीपल बॉन्ड मुख्य श्रृंखला से हों। नंबरिंग उस किनारे से करते हैं जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक हो। यदि डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति एक समान हो तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबर करते हैं। जैसे ये ब्यूट, जिधर डबल बॉन्ड है उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और 1 पे ही लगा है क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसलिए 1 इन हो गया, ब्यूट 1 इन। और यहाँ पर सेम ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा, 3 से अटैच है, 3 प्रोपिल, क्योंकि यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप है, 3 प्रोपिल पेंटा 1,4 डाइइन, 1,4 डाइइन, इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन, और इसका नाम हो जाएगा 4,5 डाई मेथिल प्रोपिल ऑक्टेन 1 आइन। सेम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला, थ्री साइक्लोप्रोपेन 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि 3 पे अटैच है यहाँ पे, और ये 2 मेथिल साइक्लोपेंटिल एथेन हो जाएगा, ये साइक्लोपेंटेन मीथेन हो जाएगा, और ये 3 हेक्सिल साइक्लोपेंटेन 1 हो जाएगा। जहाँ से कार्बन जुड़े हैं वहाँ से नंबरिंग करते हैं, ये तो सीधी सी बात है, आपको पता ही है। तो इसका हेक्सेन 1,5 डाइइन हो जाएगा, और इसका 6 एथिल 3,5 डाई मेथिल ऑक्टा 1,4 डाई इन आइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन नॉमेनक्लेचर का इतना पार्ट खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं। एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो क्रियात्मक समूह अगर COOH है तो ओइक एसिड, COOR है तो OAT हो जाएगा, CONH2 है तो अमाइड, COCl है तो एसिड क्लोराइड, CHO है तो अल, CO है तो वोन, CN है तो नाइट्रिल, OH है तो अल, NH2 है तो अमाइन। नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हो जाएगा, COOH ओइक एसिड, HCOOH मेथ प्लस NX ओइक एसिड तो मेथनॉक्सिक एसिड, CH3COOH एथनोइक एसिड, CH3CH2COOH प्रोपनोइक एसिड, COOH एथेनाइड एसिड, और COOH CH2 तो ये हो जाएगा प्रो प्लस N प्लस डाई ओइक एसिड, प्रोपेन डाई ओइक एसिड। CH2COOH ब्यूट प्लस 1+1,4 डाई ओइक एसिड, प्रोपेन प्लस 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम ऑफ द एस्टर, नेम ऑफ द एस्टर क्या हो जाएगा? COOR प्रतिस्थापी माना जाता है, द्वितीयक पूर्व लग्न सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल प्लस मेथ प्लस 1,8 मेथिल मेथनोइक एसिड। तो ये CHO है तो इसलिए अल ही आ गया, इसमें मेथेनॉल हो जाएगा ये। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेन डाईऑल, क्योंकि इसमें दो लग रहा है ना इसलिए। हेक्सेन 1,6 डाईऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। नेम ऑफ द एमाइड, CONH2 एमाइड हो जाएगा, मेथेन अमाइड हो जाएगा, एथेन अमाइड हो जाएगा, प्रोपेन अमाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर यन मेथिल एथेनामाइड हो जाएगा, यन मेथिल एथेनामाइड हो जाएगा, एथेन डाई अमाइड हो जाएगा, प्रोपेन डाई अमाइड हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनामाइड हो जाएगा। नेम ऑफ कीटोन, C+O तो 1 के लिए आ जाएगा इसमें, प्रोपेनोन हो जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डाई 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये पेंटेन 2,4 डाई इन हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 ग्रुप पे जुड़ रहा है, तो हेप्टेन 2,5 डाई 1 हो जाएगा, हेक्सेन 2,4,6 ट्राई 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जान ही रहे हो 2 पे जुड़ रहा है, 4 पे जुड़ रहा है और 6 पे जुड़ रहा है। नेम ऑफ नाइट्रिल्स, HCN तो मेथेन नाइट्रिल हो जाएगा, एथेन डाई नाइट्रिल हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल हो जाएगा। नेम ऑफ एल्कोहल, मेथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, एथेन 1,2 डाईऑल हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल हो जाएगा। नेम ऑफ एसिड क्लोराइड, ये आपका हैलाइड हो जाएगा, ये एथेनॉल क्लोराइड हो जाएगा, ये प्रोपेनाइल क्लोराइड हो जाएगा, ये ब्यूटेनाइल क्लोराइड हो जाएगा।
और नेम ऑफ अमीन, अमीन के लिए आ जाएगा मेथेन अमीन आ जाएगा, एथेन अमीन आ जाएगा, यन मेथिल मेथना अमीन हो जाएगा, यन मेथिल एथना अमाइन हो जाएगा, यन डाई मेथिल एथना अमीन हो जाएगा। अब एक से अधिक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक रहेंगे तो COOH को कार्बोक्सिलिक क्लोरोकार्बोक्सिलिक इसको बोल देंगे, और ये हो जाएगा कार्बोनिल साइनो फार्मिल एल्डो, और कीटो ऑक्सो बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे, अमीनो बोलेंगे इसको, और यहाँ पे 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड बोल देंगे, 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल बोल देंगे, 2 हाइड्रोक्सी 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्रिल बोल देंगे, 3 एल्डो क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सोनोइक एसिड बोल देंगे। तो इस तरीके से आपका ये IUPAC नॉमेनक्लेचर इतना ही है, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। आप इसको अब प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इतना ही है। धन्यवाद।